अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि सीबीएसई 2024 के ही क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। तो पहले यहाँ लेफ्ट साइड में देखते हैं साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। इसको हमें प्रूव करना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को ही हम सिंप्लीफाइड वे में लिखते हैं, उसके बाद हम इसको आरएचएस के इक्वल प्रूव कर देंगे। यहाँ पर देखो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा है। तो साइन की पावर 6 थीटा को सबसे पहले हम तो यहाँ लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। तो जो साइन की पावर 6 थीटा है इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और इसका होल क्यूब। ठीक है, यहाँ देखो पावर अंदर 2 है ब्रैकेट में और बाहर है 3, तो 2 3 6 हो जाएगा। इस तरह से साइन की पावर 6 थीटा को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। प्लस ऐसे ही सेम कॉस की पावर 6 थीटा को भी इसी फॉर्म में तोड़ देते हैं। इसको भी हम लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और इसका होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी हमें बनती नजर आ रही है। क्या होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी, मैं यहाँ पर आपको लिखकर बताता हूँ। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। तो इसी आइडेंटिटी में हम ये जो हमें एलएचएस में दे रखा है उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इसको हम मान लेते हैं ए और जो कॉस स्क्वायर थीटा इसको मान लेते हैं हम बी। तो क्या होगा, पहले दे रखा ना ए प्लस बी, तो यहाँ ए प्लस बी हम यहाँ लिख लेते हैं और ए हमारा क्या है साइन स्क्वायर थीटा। तो ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर है। ठीक है, मैं दोबारा बना देता हूँ एक बार, ये स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया ए प्लस बी इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। और इसके बाद फिर दूसरा ब्रैकेट, तो दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए क्या है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा है, इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूँ, बड़े ब्रैकेट में फिर अंदर ये लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा हमने लिखा, उसका भी हमें होल स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस ए बी। तो माइनस ए बी और ए क्या है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ब्रैकेट बड़ा वाला बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर इक्वल टू के बाद पहले ब्रैकेट में तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये तो हो गया 1। और अगले ब्रैकेट में यहाँ पर देखो पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर और माइनस पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म। तो यहाँ पर हमें एक आइडेंटिटी बनती नजर आ रही है, बनती नजर नहीं आ रही, थोड़ी सी हमें बनानी पड़ेगी चेंज करके। वो कौन सी आइडेंटिटी, देखिए ए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, मैं यहाँ पर एक आपको आइडेंटिटी और लिख के बता दे रहा हूँ, उसका हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्योंकि हमें यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है, तो यहाँ पर अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता हो तब क्या कर सकते हैं 2ab को आप लेफ्ट साइड में पहुँचा सकते हैं, यानी आप इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। इसको आप क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। यहाँ हमने कुछ नहीं किया, बस इस आइडेंटिटी में ही थोड़ा सा बदलाव कर दिया। तो आप क्या कर सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ पर इन दोनों की जगह आप ये आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, चलिए कर देते हैं, जो कलर था वही कलर ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जो है ना ए प्लस बी, तो ए हमारा क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका लगा देता हूँ होल स्क्वायर। ठीक है, ये लाइन को हटा देता हूँ यहाँ से, ये जो लाइन है इसको हटा देता हूँ। चलिए, तो माइनस 2ab। ठीक है, ये तो हमने लिख दिया, उसके बाद माइनस 2ab, तो माइनस 2 और a क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा और b क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमने पूरा लिख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इतना लिख दिया।
ये हमने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैं फिर आपको बता दूं, एक ए हमारा क्या था साइन स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर, प्लस बी हमारा क्या था कॉस स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इस पूरे की जगह मैं यहाँ पर कलर चेंज करके मैं आपको बता दूँ, इस पूरे की जगह हमने चेंज किया, इतने की जगह हमने ये चेंज किया है। माइनस जो लिखा था वो हम यहाँ पर आगे लिख देते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा उसको एज इट रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। देखिए आगे आगे चलते हैं। वन जो था वन मल्टीप्लाई में, तो वन अब लिखने की तो ज़रूरत है नहीं। अब ब्रैकेट में यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वन, तो लिख दिया हमने वन, और वन का स्क्वायर करेंगे तो वन ही आएगा, ठीक है, वन का स्क्वायर चलो लगा दो आप, बाकी वन का स्क्वायर वन ही आएगा। माइनस यहाँ देखिए टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बस यहाँ पर ये माइनस टू है, बाकी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी सेम है, यानी कि इनके कोफिशिएंट्स को हम जोड़ देंगे, तो माइनस टू और यहाँ पर माइनस वन, यहाँ माइनस क्या है कुछ नहीं तो वन मानेंगे ना, तो माइनस टू और माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस का थ्री, तो माइनस थ्री, और ये जो लिखा है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इसको ऐसे ही छाप देंगे, तो माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और वन का स्क्वायर आप वन ही रहने दो, तो वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो हमारा RHS में आ रहा है, देखिए यही तो हमारे यहाँ पे RHS में है ये पूरा, तो जब RHS के बराबर आ गया यही हमें प्रूव करना था, लिख दिया हमने इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको इस समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके थैंक यू।